जय बजरंगबली की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो ऋतु में, आपकी अपनी थेरेपिस्ट ऋतु। चलिए चलते हैं। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने आई हूँ, पितृदोष। पितृदोष है क्या? मेरे पास अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया, पितृदोष का पता कैसे लगाएं। पहली चीज ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और जो बहुत अच्छी और ज्ञान की बात है, सबको पता होनी चाहिए। आप इसके लक्षण, सबसे पहला और मैं बोलूंगी इससे बड़ा लक्षण कुछ नहीं होगा। जिनके भी घर में नई शादी हुई है, जिनके भी घर में नई बहू जो आप लेके आते हैं, उसको अगर संतान पक्ष या संतान होने में दिक्कत आ रही है, फॉर श्योर आप अपने हस्बैंड की कुंडली या अपनी कुंडली चेक करवाइए, पितृदोष होगा ही होगा। लिख लीजिए आप ये स्टैम्प पेपर पे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये समझ लीजिए, और उनको बार बार बीमारी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये भी पितृदोष का एक लक्षण है। जिसको नहीं पता है अभी पता लगा लीजिए। और ये मैं ये बोल रही हूँ, ये सबसे बड़ा दोष है। अगर ये घर में है उसका पता लगाइए। और उसका मैं बोलूंगी, पीपल का एक पौधा सबसे बड़ा महाउपाय है। मैं कह रही हूँ अमावस्या वाले दिन किसी भी आप तिथि पे कुछ नहीं कर सकते अपने पितरों के लिए, तो अमावस्या 21 सितंबर 21 सितंबर को आपको पीपल का एक पौधा लगाना है। किसी भी पार्क में जाके आप लगा लीजिए। मैं कह रही हूँ, आपका बच्चा बीमार है, उसको अपने आप कहीं ना कहीं से शक्ति मिल जाएगी, थर्ड पावर उसकी रक्षा करेगी। आप सोच भी नहीं सकते हो, ये इतनी बड़ी पावर है। पीपल का पौधा लगाने भर से ही आप देखेंगे कि बस ऐसा आकस्मिक लाभ होगा उस बच्चे को जिसको बार बार बीमारी आ रही है। और मेक श्योर करिए उसी से ही लगवाए। इवन जो हस्बैंड वाइफ है जिनको ये दिक्कत हो रही है, बार बार ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, संतान से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है और दोनों ने मिलके इस पौधे को लगाना है। और मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि ये चीज ना हुई आपकी, उसके बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे कस्टमर ने मुझसे बोला, उनका मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर पे बेबी हुआ है। तो आई वाज लाइक ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को छठी करनी है अपने बेटे की, जिनके घर में हुआ है। अब तो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अब क्या करें? तो अब मैं तो छठी कर नहीं सकता उनके घर, मेरे क्लाइंट को करवानी है छठी। अब वो मुझसे क्वेश्चन भी क्या पूछ रहे हैं, आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो कह रहे हैं मुझे छठी करानी है, मैंने चौकी मानी हुई है, मुझे चौकी भी करवानी है। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने इन रिटर्न जवाब क्या दिया? मैंने कहा तो फिर तो आपको बच्चा ही नहीं लेना था। अगर पितृपक्ष है, कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप पितृपक्ष में भगवान का नाम नहीं ले सकते, चौकी नहीं करा सकते, छठी नहीं कर सकते अपने बच्चे की? तो फिर तो बच्चा भी आपको पितृपक्ष के बाद ही लेना चाहिए था ना, अभी क्यों ले लिया? आपने इतनी मन्नतों से एक बच्चा पाया और अब आप वहम कर रहे हैं भाई पितृपक्ष में मैं वो करूं ना करूं, कोई नई चीज लूं ना लूं, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े भी लेने। भैया आप इतने, मैं बोल रही हूँ ऊपर वाले की कृपा है इस टाइम पे, जिसका बच्चा इस टाइम पे हुआ है, जो कहता है ना इस टाइम पे ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। अरे मेरे मालिक, कौन कहता है? किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कोई मुझे दिखाए लाके कि उसके घर में बच्चा हुआ और उसके नाम का जागरण या कीर्तन नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ पितृपक्ष में सबसे ज्यादा चौकियां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कीर्तन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुद के जो तुम्हारे एंसेस्टर्स है ना, जो पितृ जो चले गए हैं आपके, वो खुद बैठे होंगे वहां पे तालियां मार रहे होंगे, सबसे ज्यादा खुश वही होंगे आपके पितृ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कह रही हूँ मैंने उनको क्या जवाब दिया। मैंने कहा आप उनका आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको यही बोला, आपके फादर खुद बैठे होंगे पीछे, उनके फादर साहब नहीं है, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा वो खुद बैठे होंगे वहां पे ताली बजा रहे होंगे। अब कैसे बोल सकते हो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, आप तो जितना इस चीज, मैं कह रही हूँ हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को इस ड्यूरिंग दिस टाइम जितना
अध्यात्म की तरफ जुड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगी ड्यूरिंग दिस टाइम, जितना जो भजन नहीं भी सुनता ना, उसको भी एक दिन में एक बार तो सुन लेना चाहिए एटलीस्ट, ये पितरों के नाम पे ही सही। वो बड़ा खुश होंगे। ये एक्चुअल में है, करके देखिएगा। अगर ना हो तो मुझे बताना। कहीं नहीं लिखा ये सब चीजों के लिए कि आप ये सब चीजें, कहीं पे भी नहीं लिखा ये सब चीजें वर्जित हैं। तो प्लीज 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 थोड़ा माइंड को थोड़ा सा और ब्रॉड करिए। जय बजरंग बली की दोस्तों।